Good morning, students. Today we are going to practice the paragraphs which will come in your examination. Maybe once upon a time, यानी एक समय की बात है. A wolf ate very greedily, यानी कि बहुत ही जल्दबाजी में खा रहा था. And quickly, as a result, a bone got stuck in his throat. थ्रॉट मीन्स उसके गले में फंस गई. एक हड्डी का टुकड़ा उसके गले में फंस गया. नाउ ही इज इन बिग ट्रबल. अब नाउ ही इज इन अ बिग ट्रबल. अब वो मुसीबत में तो फंस गया. ही कुड नॉट गेट द बोन आउट. अब वो उसकी जो गले में हड्डी फंसी है वो तो निकल नहीं पाई. ही हॉब्ड, रन अप एंड डाउन. वो खांसता, इधर उधर घूमता, नीचा होता. जम्प्ड हिज वे एंड दैट बट कुड नॉट गेट द बोन आउट. और लेकिन उसकी जो हड्डी है वो नहीं निकलती. ही आस्क्ड एवरी एनिमल ही मेट टू टेक आउट द बोन. वो हर जानवर जो जंगल में रहते हैं उनसे कहता है कि भाई ये मेरी हड्डी निकाल दो. He said he would give a handsome reward. अब वो ये भी कहता है कि मैं आपको बढ़िया इनाम दूंगा. अच्छा, हैंडसम रिवॉर्ड. A kind crane saw his pain and offered to help. अब वहाँ पे एक जो है पक्षी था, सारस पक्षी. उसने उसकी हेल्प करने के लिए कह दिया, भाई ठीक है, मैं आपकी दर्द तो समझ सकता हूँ और मैं आपको हेल्प करूँगा. He put his long beak in the wolf's throat and pulled out the bone. और वो उसमें अपनी गर्दन घुसाता है और उसकी हड्डी को वो बाहर निकाल देता है. The crane waited for the reward, but the wolf did not give any. तो जो सारस था वो इनाम का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वुल्फ डिड नॉट गिव एनी, और कुछ नहीं दिया. द वुल्फ सेड, आई हैव नॉट स्पेयर्ड योर लाइफ, नाउ रन अवे. भैया मैंने तुम्हें छोड़ दिया, यही बहुत है, अब यहाँ से जाओ. ये बात कहता है. चलिए. वाई वॉज द वुल्फ इन ट्रबल. अब बताइए कि वुल्फ जो है क्यों मुसीबत में था. क्योंकि आप ऊपर देखिए लाइन में कि किस लिए ट्रबल में था. अ वुल्फ एट वेरी ग्रीडीली एंड क्विकली, एज अ रिजल्ट द बोन गॉट स्टक इन हिज थ्रॉट. ठीक है, ऐसे ही लाइन में से आपको निकालना है. हु हेल्प द वुल्फ. अब बताइए किसने वुल्फ की हेल्प की. तो यहाँ पे हम द क्रेन हेल्प द वुल्फ. What would the wolf give to the one who would take out the bone. अब बताइए कि जो है वुल्फ जो उसकी बोन को निकालता, कोई भी एनिमल, तो उसको क्या देता. वो रिवॉर्ड देता है ना. What would the wolf give to the one who would take out the bone. अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए. What did the crane take out the bone from the, how did the crane take out the bone from the wolf's throat. अच्छा, उसने उसको कैसे निकाला. He entered his neck into the throat of a wolf and took out the bone. फिर what did the wolf say to the crane when he asked for his reward. He told him that he not spared his life
एंड ही अलाउड हिम टू रन अवे। यानी कि हम सीधा इसमें से आंसर लिख सकते हैं, ये कहा उसने। अब ये पहला पैराग्राफ पूरा हुआ है ना। अगला पैराग्राफ देखेंगे। वन ऑन द 16th of June 1730 we discovered a land। 1730 की बात है, 16 जून की, यानी कि 16 जून 1730 की बात है। हमने वी डिस्कवर्ड अ लैंड, हमने एक जो है टापू खोजा। आर कैप्टन सेंट अ डजन मैन विद वेसल फॉर वाटर। और हम जो है, हमारे जो कैप्टन थे, जो जहाज के कैप्टन होते हैं, उन्होंने हमें भेज दिया कहाँ, सम वेसल्स इन सर्च ऑफ वाटर। हम जो है 1 दर्जन लोग जो हैं वहाँ उस पानी लेने चले गए। इफ़ एनी कुड बी फाउंड व्हेन वी केम टू द लैंड वी सॉ नो रिवर और नो स्प्रिंग नॉर एनी इनहेबिटेंट्स। अब वहाँ हम पहुँच तो गए, लेकिन हमें वहाँ पे कुछ मिला नहीं, ना रिवर थी, ना कोई झरना था, और ना ही कोई वहाँ पे लोग रहते थे। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, मैं थोड़ा घूमने आगे की तरफ निकल गया। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। पूरा जो जो क्षेत्र था, जो एरिया था, वो कैसा था, एकदम सूखा हुआ और एकदम पथरीला। रॉकी मतलब पत्थर ही पत्थर थे। आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू only to see them getting into the boat and roaring for life to get to the ship। मैं जब लौटा तो मैंने देखा कि जो लोग हैं वो अपने शिप की तरफ तेज़ी से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। बिफोर आई कुड रीच दैम, जब तक मैं उनके पास पहुंचता, आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर दैम। और मैंने जब तक मैं उनके पास पहुंचता तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा दैत्य, बहुत बड़ा मानव जो है उनकी तरफ दौड़ रहा है। इन द सी एज फास्ट एज ही कुड, और जितनी तेज़ी से वो दौड़ सकता है उतनी तेज़ी से दौड़ रहा है। हाउएवर द मोनेस्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट। लेकिन जो मेरे साथी थे, वो जो बोट को तेज़ी से ले जा रहे थे, आखिर वो उनको पकड़ नहीं पाया। ठीक है। आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइंब्ड अप अ स्टीप हिल विथ फील्ड्स ऑफ बेयरली ऑन आइदर साइड। अब जैसे वो जो है, मैं खुद को जो है, मैंने वापस से पीछे मोड़ा खुद को और जाके वहाँ पे एक छोटी सी हिल पे छुप गया। और वहाँ पे जो है फील्ड्स आर बेयरली ऑन आइदर साइड, और वो जो हिल के इधर उधर जो थे वो वहाँ पे फील्ड्स थे, यानी कि खेत थे। एंड कोन राइजिंग अप द 40 फीट, और जो वहाँ पे मक्का उग रही थी वो कितनी थी, 40 फीट की थी। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर, और एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए वो भी थी, एक दीवार थी, मतलब जो खेतों में बीच में मेड़ होती है वो थी। और वो भी कितने फीट की थी, इट वॉज वेरी बिग एंड लॉन्ग। अब क्वेश्चन आंसर की बारी आती है, हम देख लेते हैं। वाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड। अब देखो इसमें क्वेश्चन में ये आपको पता है कि आवर कैप्टन सेंट द, यानी कि कैप्टन सेंट अ डजन मैन विद वेसल्स फॉर वाटर, विद वेसल्स फॉर वाटर। अब वाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप। तो वो जो आदमी जो है अपनी बोट के को पकड़ के और भागने की मूड में क्यों थे, बताओ। क्योंकि a monster was trying to caught them। ठीक है, उनको वो पकड़ना चाहता था। he was trying to catch them। ठीक है। आगे देखेंगे। who was unable to overtake the speeding boat, the giant। वो जो दैत्य था was unable to overtake the speeding boat। what was the height of the corn in the field, 40 feet, है ना। gave the word meaning from the word inhabitants। inhabitants means
person or the creature living in that area. Inhabitants means person or the animals or any living creatures living on that area. ओके, ये हमने आपको दो पढ़ा दिए हैं, तीसरा हम पढ़ा रहे हैं. वन डे एन आंट फेल इनटू अ स्ट्रीम. एक झरने के वहाँ लहरों में जो है एक आंट गिर गई. शी कुड नॉट गेट आउट एंड वॉज ड्रॉइंग. वो उसमें से निकल नहीं पाई और वो उसमें डुबकी लग, मतलब उसमें जो है डूबती रही. ठीक है, डूब रही थी मतलब. अ डो वॉज फ्लाइंग एंड सॉ द आंट ड्रॉइंग. एक डो जो था, एक पक्षी जो था, वो वहाँ उड़ रहा था. उसने देखा कि एक चींटी जो है उसमें पानी में गिर गई है और वो मतलब उसमें परेशान हो रही है, डुबकी लगा रही है. ही प्लग्ड अ लीफ एंड थ्रू इट नियर द आंट. और उसने एक पत्ता लिया और उसमें उसके पास फेंक दिया. द आंट क्विकली क्लाइम्ड ऑन द लीफ एंड वॉज सेव्ड. अब उसने क्या, वो जो आंट थी वो उस पर जल्दी से चढ़ गई और उसने अपनी जान बचा ली. ठीक है. थैंक यू सेड द आंट. सम डे आई विल एबल टू हेल्प यू. मैं तुम्हारी एक दिन सहायता ज़रूर करूँगी. ऐसा किसने कहा? आंट ने कहा. A few days later, the aunt saw a hunter taking aim with his gun to shoot the doe. एक दिन एक हंटर जो है अपना निशाना किस पे लगा रहा था? डॉ पे, वो उस पक्षी पर. The aunt suddenly remembered how the doe had saved her life. अब चींटी को पता चल गया, मतलब याद आ गया कि डो ने उसकी जो है जान कैसे बचाई थी. नहीं तो वो उसको याद आ जाता है. और द आंट क्विकली क्रेप्ट टू हंटर्स लेग एंड बाइट हिम वेरी हार्ड. वो जल्दी से वहाँ गई और उसके पैर पे जोर से काट गया. द हंटर्स मिस्ड हिज एम. और जो वो उसके पक्षी को मारने के लिए निशाना लगा रहा था वो उसका निशाना चूक गया. द आंट फेल्ट वेरी हैप्पी. और जो आंट थी वो बहुत ही खुश हुई. That she could save her friend's life. और उसने अपने जो है दोस्त की जान बचा ली. ठीक है. अब where did the aunt fall? अब बताओ आंट कहाँ पे गिरी? Fall in the stream, है ना, fell into the stream. Who saved the life? Saved the aunt from the drowning. तो किसने बचाया उसको? वो डूबने से किसने बचाया भाई? डूबने से तो डॉग ने बचाया. तो द डॉग सेव्ड द लाइफ ऑफ आंट फ्रॉम द ड्रॉइंग. हाउ डिड द आंट सेव द डॉग? अब डॉग को आंट ने कैसे बचाया? तो डॉग को आंट ने कैसे बचाया यहाँ पे हम देखेंगे. द आंट क्विकली क्रेप्ट द हंटर्स लेग एंड बाइट हिम हार्डली. यहाँ से उसको लिख देंगे, है ना. मैं बीच बीच में पैराग्राफ की तरफ इसलिए जा रहा हूँ बेटा, ताकि पैराग्राफ में से भी आप अगर नहीं आता है तो वहाँ से लिख सकते हैं. वॉट वॉज द हंटर डूइंग? अब वॉट वॉज द हंटर डूइंग? द हंटर वॉन्टेड टू किल द डो. ठीक है. अब एक पैराग्राफ और बचा है जो आपको अच्छे से सुनना है. Once upon a time in a village. एक समय की बात है, एक गांव में. There lived a farmer and his family. और एक वहाँ पे किसान रहता था, उसकी फैमिली भी रहती थी. They had a special hen that laid a golden egg every day. और उनके पास एक मुर्गी थी जो हमेशा क्या देती थी? सोने का अंडा हर दिन. ठीक है. The farmer, however, was not satisfied with just one egg each day. He wanted to be rich instantly. अब वो जो किसान था वो मतलब सेटिस्फाई नहीं था कि भाई एक अंडा रोज आए, और वो जल्दी से अमीर बनना चाहता था. तो आप ही खुद सोच सकते हैं तो वो क्या करेगा.
One day the farmer came up with a plan. एक दिन योजना बना के जो है किसान वहाँ आया क्या करने. He thought that if he could get all the golden eggs at once, अगर वो सोचता है कि अगर मुझे सारे अंडे एक साथ अगर मैं मिल जाए तो ही वुड बिकम ए वेरी वेल्दी. और अगर उसको इस मुर्गी से सारे अंडे मिल जाएंगे तो वो एक दिन बड़ा मतलब बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा जल्दी. बट टू डू दैट ही डिसाइडेड टू किल द हैन. और ऐसा करने के लिए उसको मुर्गी को मारना पड़ेगा. द नेक्स्ट डे व्हेन द हैन लेड its golden egg, the farmer took a knife and sadly killed the hen. और एक दिन अगले दिन क्या किया उसने, जैसे ही मुर्गी ने अंडा दिया तो फार्मर ने मुर्गी को लिया और चाकू से उसको काट दिया, किल कर दिया, है ना, मार डाला. He was hoping to find all the golden eggs inside. वो ये सोच रहा था कि जितने भी एग होंगे उसको मार के वो सब निकाल लेगा. ठीक है. बट वैन ही ओपन द हैन, जब उसने उसको मार के उसको उसके पेट को खोला, देयर वॉज नथिंग बट ब्लड. केवल उसमें कुछ नहीं था, केवल खून था. देयर वॉज नो एग्स एट ऑल, और ना उसमें कोई उसको अंडा मिला. द फार्मर फेल्ट रियली सैड बिकॉज नाउ ही हैड लॉस्ट द हैन एंड वुड नॉट गेट एनी मोर एग्स. अब उसके वो जो फार्मर था वो बड़ा दुखी हुआ. अब तो ना तो उसके पास मुर्गी थी और ना ही कोई अंडा बचा था. ठीक है. तो क्वेश्चन आंसर की बारी. वेयर डिड द फार्मर लिव. अब फार्मर कहाँ रहता था. वेयर डिड द फार्मर लिव मतलब फार्मर कहाँ रहता था. तो फार्मर विलेज में, है ना. द फार्मर लिव्ड इन अ विलेज, या फार्मर वॉज लिविंग इन द विलेज. हाउ मैनी एग्स डिड द हैन ले. अच्छा ये बताओ कितने एग वो देती थी पर डे. ईच डे, 1 egg ईच डे. ठीक है. डिड द फार्मर प्लान टू किल द हैन. क्या फार्मर जो है, वॉट डिड द फार्मर प्लान, उसने क्या प्लान किया. ही केम विद द नाइफ एंड कट द हैन और किल द हैन. ओके. क्यों किल करना चाहता था, वाई डिड. तो ही वॉन्टेड टू टेक ऑल द एग्स एट वंस. ठीक है. सारे जो है ही वॉन्टेड टू टेक ऑल द एग्स एट वंस, इसलिए उसने किल किया. सो द फार्मर किल द हैन. वाई डिड द फार्मर केम विद नाइफ. द फार्मर केम विद नाइफ टू कट द हैन. वाई डिड फार्मर कम विद नाइफ. दोबारा देखें, क्यों वो चाकू लेके आया था. तो द फार्मर केम विद नाइफ टू किल द हैन. व्हाट हैपन व्हेन द फार्मर किल द हैन. ठीक है. फार्मर ने जब क्या हुआ, द फार्मर, व्हाट हैपन, देयर would not be any egg inside the hen. There would not be any egg inside the hen. Okay. So the farmer was very sad. बच्चों ये प्रैक्टिस आपको करनी है. ठीक है बेटा.